मेरी लाइफ का सबसे भयंकर वाला एक्सीडेंट, यस यू हेard इट राइट। और ये भयंकर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्या पिछले 7-8 दिनों से मैं वर्कआउट नहीं कर रहा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको देखकर आप एनालाइज कर सकते कि वो एक्सीडेंट कितना भयंकर था। अगर हेलमेट ना होता तो ये जो उसके ऊपर क्रैश दिखाई दे रहा आपको इस साइड के अंदर, ये क्रैश मेरे चेहरे के ऊपर होता। पहले इतना क्रैश इतना कुछ ज़बरदस्त नहीं है, पर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के घिसा हुआ, थैंक गॉड वो टाइमिंग के अंदर, मतलब वो चीज़ अभी भी याद है। मैं ऐसा सोया हुआ हूँ और वो एक बंदा ट्रैक्टर पे था और उसने बोला देखो बगा याला जो होता है कि मेला। मैं बोला भाई वो मैं भी। और उस टाइमिंग के अंदर पता है मुझे क्या याद आ रहा है, भाई लद्दाख निकलना है और ये एक्सीडेंट कहाँ से हो गया भाई। सच में मतलब इतनी हालत खराब हो गई इतने में, मुझे लगा वगैरह कुछ नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पैक्ट इतने ज़ोर से था कि मुझे सीधा मतलब डर इतना लग गया था कि मुझे सीधा एक्सरे निकालना पड़ा अपने रिब केज का। तो ये मेरा कुछ एक्सरे है, आई डोंट नो तुमको दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर इस साइड के अंदर फील हो रहा था कि भाई मुझे बहुत तगड़ा वाला फटका लगा है। और मेरी जो स्पीड थी बाइक की ऑलमोस्ट 70-80, ऑफ रोड करते हुए मैं टारमैक रोड पे आ रहा था। बीच में इतनी बड़ी खटकी थी, ये ऑफ रोड था और ये टारमैक रोड था। जैसे मैंने उसके ऊपर टर्न किया, गलती मेरी, मैंने बहुत इमरजेंसी वाला कट मारा, क्योंकि हम जब भी हम टारमैक रास्ते के ऊपर आते तो उस टाइमिंग के अंदर स्पीड स्लो होती है और आराम से उसको क्रॉस करते। बट मैं वो स्पीड के अंदर ही इतना प्रो राइडर बन रहा था कि डायरेक्टली उसके ऊपर आया भाई, सीधा बाइक क्रैश, मतलब सीधा स्केट हुई और मैं सीधा ऐसे पोजीशन पे गिरा। ये घिसते हुए गया, मेरी बाइक घिसते हुए गई, थैंक गॉड बाइक को कुछ नहीं हुआ। बट सिर्फ मेजर हुआ ये मेरा हेलमेट, रेन कोट और रेन पैंट, 2-3 चीज़ें डैमेज हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। और इम्पैक्ट इतने ज़ोर से था कि मुझे एक्सरे निकालना पड़ा। पिछले 7-8 दिन से जिम भी नहीं कर रहा था वो रिकवरी करने के लिए, और आज की ऑलमोस्ट 19-20 तारीख है, 25 तारीख को निकलना था। तो मैं सोचा क्यों ना अपने ये प्रिपरेशन ब्लॉग के अंदर आपको ये चीज़ें बताए कि भाई लद्दाख ड्रीम राइड स्टार्ट करने से पहले भाई ये सीन हुआ है मेरे साथ में। इसमें मतलब ये हाथों के ऊपर ही कुछ ऐसे हल्के फुल्के होल से, ये बड़ा एक होल है, बाकी सारे एकदम छोटे छोटे हैं। तो इसको डक टेप वगैरह या वाटरप्रूफ फैब्रिक वाटरप्रूफ वाला टेप लगाकर काम कर सकते। और यहाँ पर है ये पैंट। अब पैंट के अंदर सिस्टम ऐसे कि ये इतनी बड़ी, यहाँ से बस इतनी फटी हुई है, ये वाली इतना पैच फटा हुआ है। तो इसको भी अगेन मैं डक टेप लगाकर क्लियर कर सकता। ये दोनों चीज़ें नहीं लेने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी, 2000 हो जाएंगे और अपना बजट थोड़ा सा हिल जाएगा। और आज के ब्लॉग के अंदर भाई कंप्लीट प्रिपरेशन ब्लॉग है। मुझे बाइक रेडी करनी है, फॉग लाइट्स लगाने नए वाले अपने लिए। पहले सबसे पहले तो मेडिसिन किट, फर्स्ट एड और मेडिसिन किट, डायमॉक्स वगैरह और जितनी भी सारी चीज़ें लगने वाली, मोशन सिकनेस के लिए, हेड के लिए, पेट वगैरह अगर खराब हो गया, लूज मोशन वगैरह ऐसे कुछ हो गए तो उसके लिए सारे टैबलेट्स वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह। बाइक की प्रिपरेशन करनी है पूरा, मतलब आज फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे, 3 दिन का ये व्लॉग होने का डायरेक्टली, जिसके अंदर मैं अपनी बाइक ले जाकर सब कुछ प्रिपेयर करूंगा, राइड के दौरान रखने वाली सारी चीजें और अपनी पैकेजिंग। तो ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग के अंदर ये दिखाई देगा। और एक ये सीन भी है, पहले तो ये राइड सोलो हो रही थी, उसके साथ में एक बंदा और जुड़ गया जिसका नाम है महेश बाबू, मतलब महेश नाम है उसका, मैं बाबू बोल रहा हूँ उसको। और तीसरा अपना एक दोस्त है जो मेरे साथ में कर्नाटका की रोड ट्रिप की थी जिसका नाम है शकील। अब लेट्स सी, उसके साथ में थोड़ी सी सीन है, अब वो सीन क्लियर हो गए, किसी और की बाइक ले जाने का प्लान चल रहा है हम लोग का, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। अगर वो सीन कंप्लीट होता तो हम 3 राइडर निकलेंगे अपनी अपनी बाइक्स के ऊपर। मैं अपनी एक्सपल्स 200 4V धनों के ऊपर, महेश अपने बुलेट 350 के ऊपर, और अगेन इसके लिए अपने शकील के लिए मैं एक्सपल्स अरेंज करा रहा हूँ। होप सो सब कुछ हो जाए। आज हमको करना है सिर्फ प्रिपरेशन, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन वाला ब्लॉग बनेगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। डे 2 आज है सैटरडे, कल फ्राइडे का सीन था। और हमने कल क्या किया, कल हमने फॉग लाइट फिट किए भाई। ये है हमारे न्यू वाले फॉग लाइट्स। बाइक तो बहुत ज़्यादा ही गंदी दिखाई दे रही मुझे, बस धो लेंगे। वेल, जो एक्सीडेंट हुआ था वो G4 स्मार्ट रेसिंग टेक्नो से घर आने के बाद में हुआ था। और उस दिन के अंदर मैंने कोई मोटो व्लॉग वगैरह कुछ किया नहीं था।
तो उसके बारे में इतना कुछ खास बता नहीं सकता, पर मज़ा आया था भाई वो इवेंट के अंदर। तो मेरे सारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, बस बाइक सर्विसिंग करानी है और सिटी से जितने भी चीज़ें थे वो आज सारे कलेक्ट करनी है। तो 2 दिन के अंदर मैं ये चीज़ें कवर करूँगा। आज मैं कवर करूँगा सारे मेरे सिटी के वर्क, जितने भी मतलब सिटी में से मुझे चीज़ें उठानी है, और ये बाइक लगा दूंगा सीधा शोरूम के अंदर या फिर विकास भाई के पास में। और दूसरी बाइक आने के टाइमिंग के अंदर जो मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा था शकील, उसके लिए मेरे को एक बाइक अरेंज करानी थी एक्सप्रेस, वो अरेंज हो चुकी है, तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, चेक कर लेंगे उसके अंदर कुछ दिक्कत है या नहीं है, क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ ठीक है। और भाई अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है मेरे न्यू माइक से। अब ये माइक को भी टेस्ट करना है और चेक करना है कि भाई ये 100 की स्पीड के अंदर कोई नॉइज़ तो क्रिएट नहीं करता। अभी सिटी में तो इतना कुछ समझ में आएगा नहीं, बट वंस एक बार फुल हाईवे पे लग गए और क्रूजिंग के टाइमिंग के अंदर भाई इसने कोई दिक्कत दी तो फिर मसला हो जाएगा भाई यार, क्योंकि पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। वैसे दूसरा माइक भी है मेरा अंदर की तरफ, मैंने ऊपर से ही लगा दिया ये माइक पूरा, तो अगर कोई दिक्कत देंगे तो अपना पुराना वाला माइक भी कर सकते हैं उसके ऊपर काम। बट सीन यही रहेगा कि फिर ज़्यादा स्पीड के अंदर वो जो TRS पिन आता है वो फिर भाई ख़राब हो जाता है बाद में। और हाई स्पीड की बात हो रही थी भाई, यहाँ पर एक मैकेनिज्म मैंने लगाया है जो क्रूज़ कंट्रोल रहेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट की है मैं बोला भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो गई है। आगे ब्लॉग के अंदर बताऊँगा मैं कहाँ है भाई अपनी दूसरी वाली एक्सपल्स। आज बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे काम है, और एक्साइटमेंट इतनी गंदी हो गई ना भाई, बहुत ज़्यादा गंदी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। वेल आफ्टर ऑल इट्स अ ड्रीम राइड मैन। ये बंदे को मैं बिल्कुल भी ना नहीं बोल सकता। वैसे मेरा प्लान तो 2 ही लोगों का था, एक को मैंने फाइनल कर लिया था, पर शकील ने जैसे बोला मुझे कि भाई मुझे भी आना है, और एक्चुअल में देखा जाए तो हम दोनों ने ये प्लान बनाया था कि भाई किसी दिन हम लद्दाख राइड भी करेंगे। खुली आंखों से सपने देखो पूरे ज़रूर होते हैं। ये राइड करने के लिए भाई मैंने जो मशक्क़तें की है ना भाई, सच में बता रहा हूँ, मतलब हर एक चीज़ फिजिकली देखो, मेंटली देखो, फिनेंशियली भी देखो। फिनेंशियली वो सारे लोगों को थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए। फिनेंशियली थोड़ा विदाउट उनके सपोर्ट के ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता, अदरवाइज़ ये साल भी मुझे नहीं लगता कि हुआ होता मुझसे। फॉग लाइट कैसे लग रहे हैं? वैसे जो पुराने वाले जो फ्लॉग लाइट है ना वो मैं शकील को दे दूंगा, क्योंकि एक्सपल्स की जो स्टॉक लाइट है वो बहुत ही कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है। हेलमेट, बिना हेलमेट के तो हलना ही नहीं है भाई। ये रही हमारी ब्लू कलर की एक्सपल्स जो कि है ज़मीर बावा की। ओ भाई साहब, आज तो मौसम बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। जाते जाते सीधा D-Mart चले जाएंगे, क्योंकि अभी 12 बज रहे और 1 बजे के टाइमिंग के अंदर शोरूम के अंदर छुट्टी होती है खाने पीने की, तो वो लोग अपने खाने पीने की छुट्टी कर लेंगे, तब तक मैं D-Mart के अपने काम ख़त्म कर लेंगे। ये यहाँ पे हमेशा 4 व्हीलर की चेकिंग होती ही रहती है भाई। जब से मोटो ब्लॉगर बने ना भाई, गाड़ी के कागज पत्थर इतने टॉप नॉच रहने लगे ना, क्या ही बताऊँ। मैं तो भाई कॉलेज टाइमिंग के अंदर भाई सीधे से लाइसेंस नहीं हुआ करता था। जब से मैंने मेरा लाइसेंस बनाया ना भाई, तब से आज तक किसी पुलिस वाले ने चेक ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं 80 की क्रूजिंग कर रहा हूँ। अब पता नहीं कि कैसे माइक के अंदर आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। एक्शन प्रो का माइक लिया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और समझ में आएगा कि माइक की कितनी कैपेबिलिटी है। बहुत ज़ोरों शोरों से हवा चल रही, 100 क्रॉस कर दिया हूँ मैंने अभी। अब ये खिरखिर फिर टिर मिर कुछ है या नहीं पता नहीं इसके बारे में, जस्ट चेक इट आउट। क्योंकि मैं जो पुराना वाला माइक है उसके अंदर तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, मतलब वो अच्छा खासा, मतलब 120 के क्रूजिंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती उससे। अब इसमें पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर एकदम शार्प है। ये रेड वाली कार यार बड़ी मस्त लगी मुझे। शॉपिंग तो हो गई अपनी D-Mart में से, चप्पल वप्पल से लेकर तो एक्सटेंशन बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें है भाई इसके अंदर। खान पानी से लेके ले तो बहुत, ये D-Mart का सीन बहुत गंदा है यार। कुछ लेने की जाओ एक चीज़ तो आ जाते 10 चीज़ें। एक आइडिया है, मेरी बड़ी बैग के अंदर ये सारा सिस्टम डाल देंगे और ये बैग इसके पास में दे देंगे और उसको बताएंगे कि हम अंदर जा रहे और हम जा रहे बाहर। उसको क्या करने का, उसको पैक करके इसमें डाल देंगे ना। अरे 24 घंटे के बाद मिलेगा भाई, देखो कभी भी हम शाम को आके लेके जाएंगे। कसला बैग इसको क्या अपन D-Mart का दिख रही है क्या? अच्छा महिला ढाल, चल इसको सही तरीके से इतना, और कुछ रखने का क्या अपने को, बस पैसे पकड़ इसको। तो देख हो गया क्या शॉर्ट मस्त 84। बिस्किट कौन सी ले ला है? पार्ले जी ची माने जीनियस। चल यहाँ पे ज़्यादा मत टायरी कर, लिबड़ी निकट हो जाएंगे।
हाँ भी सही कर ले, नहीं तो वो बोलेंगे सारा सामान साले तुम लोग ने यहाँ पे रखा और अभी किधर जा रहे तुम लोग। 1 बजने वाले हैं तो अपन सीधा ऐसे भी शोरूम चलेंगे। हाँ मेरी नंबर प्लेट भी लग गई, पीछे की और आगे की दोनों भी सॉन्ट है भाई। अरे अरे आराम से, ला 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 ला। अंकल स्लो मोशन में गिर रहे थे। ओके तो अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे शोरूम के अंदर नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ लगाने की थी, वो तो डन हो गई और बाइक जमा करना पड़ेंगी अपने विकास भाई के पास में। तो जाने के टाइमिंग के अंदर उनके घर के ऊपर सीधे दे देंगे बाइक और आगे निकल कर चले जाएंगे सीधा डेकेथलॉन। डेकेथलॉन से वापस रिटर्न आना पड़ेगा सीसीएम के अंदर, सीसीएम में से DIY में से बंजी कॉर्ड उठाने की और फिर डीमार्ट के पास जाने का है। चलो हाँ शोरूमवर चालो, मी गाडी लावून जातो तो रिपेअर करून ठेवला माझी गाडी, ठीक है। डे 3 लद्दाख प्रिपरेशन। कल मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपना सारा काम हो जाएगा भाई एकदम सॉर्टेड तरीके से, बट सब लोग आपकी तरह नहीं चल सकते नहीं। मतलब जब आप जाओगे तो बोलेंगे हाँ भाई सब आ गए, अब आप काम कर लो और निकल जाओ। कल थोड़ा सा टाइम हो गया। जाने के टाइमिंग के अंदर सबसे पहले हमने डीमार्ट में गए, जाकर वहाँ पे टॉवेल वगैरह जो भी लगने वाले टॉयट्री सामान, 2 बाइक चेक करानी थी। पहले मेरी बाइक तो डायरेक्टली सर्विसिंग पे लगानी थी, उसकी क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ चेंज करना है। और जो दूसरी बाइक मैंने अरेंज की है शकील के लिए एक्सप्रेस 200 4V, उसको चेक कराना था। उसके अंदर ज्यादा कुछ काम निकला नहीं, उसका सिर्फ ऑयल चेंज करना है। ये दोनों बाइक उठाकर हमें लगाई थी विकास भाई के घर के ऊपर। तो एक बाइक लगाई मेरी वाली बाइक और दूसरी बाइक लेकर हम सीधा गए डेकेथलॉन। डेकेथलॉन से सारे वार्मर वाला आइटम जितना भी कैप, हैंड ग्लोव्स वगैरह हो गए, सॉक्स हो गए, इनर आयरन वगैरह सब कुछ हो गया, वो सारा सिस्टम उठाया। वहां से निकले सीधा गए सीसीएम से बंजी रोप, DIY से बंजी रोप वगैरह करते करते निपटते भाई निकल कर आए घर की तरफ। डायरेक्ट ऐसे समझ लो 9:30 10 बज गए। और भी काम बाकी है अभी तक के। मतलब मुझे अभी ऑयल ले जाकर देना है विकास भाई को, और शकील की बाइक के अंदर भी ऑयल डालना है। मेरी बाइक का तो फुल सर्विसिंग होने वाली है, शकील की बाइक के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ऑयल देना है। तो डन है, अभी फटाफट जाके मुझे फ्रेश होना है और सीधा निकलना है। और मौसम इतना भयंकर चल रहा है ना भाई, फुल बारिश वाला सिस्टम चल रही है। ये बाहर देख रहे हो, आज तो मैं कार में आ गया अपनी वाली, पर ये देखो पूरा मौसम। वेल ड्यूरिंग राइड ऐसा मौसम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ काम रहा ना तो चिक 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 होती है। चले तो फटाफट फ्रेश होते और निकलते हैं। चलो चलो बारिश के अंदर एक्सीडेंट भयंकर। कहाँ पे, किधर, इधर है क्या? अच्छा ये था क्या, हमने देखा भी नहीं इसको तो। अरे बाप रे, जाम है डायरेक्टली क्या? भयंकर ट्रॉफी। क्लीन एंड न्यू हो गए हैं। अपने बाइक का ऑलमोस्ट काम डन है, बस लास्ट में बचा था ये मोट्यूल का 7110W50। इसके पहले अपन ने हमेशा वही डाला ना, कंपनी का ऑयल डाला था। कौन सा था? एक्सोटिक, हीरो एक्सोटिक 100% सिंथेटिक। ये 10.13, ये 10.15 ना। हाँ, और ये बाकी अपने बाइक की क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ चेंज हो गए, ऑलमोस्ट ऑल डन है। एयर फिल्टर भी चेंज किया, यस एयर फिल्टर भी चेंज हो गया अपना वाला। वहाँ पे विकास भाई जरूरत पड़ेगी कि एयर फिल्टर की अपने को, इसमें काम हो जाएगा ना सारा। यार बहुत ज्यादा चेंज हो गया अपने इसमें। और ये क्लच बहुत ज्यादा, देखिए राउंड देख रहे कितना, लास्ट ऑफ रोड के अंदर ये भी बेंड हुआ था। बाकी ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ एक बार राइड लेंगे और फिर डन। हाँ आओ स्ट्रेच मार के आओ ना। सही है, मजा आ गया, मस्त स्मूथ हो गया पहले से। बस यहाँ पे ना ऐसा चिरी आवाज आ रहा है का, तो भी तो का पिकअप मस्त एकदम भारी हो गई। गियर चेंजिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया, नहीं तो पहले ना डायरेक्ट ऐसा जोर से मारने का। चलो विकास भाई इजाज़त दो, हम निकलते हैं अभी मस्त। निकलने के टाइम के अंदर फ़ोन कर दो तुम्हारे को। चलो थैंक यू।
हाँ 100%। चलो तो भाई ये अपनी धन्नो अभी रेडी हो गई है, एकदम मस्त क्लियर हो गई। ओहो मज़ा आ गया, स्मूथ लग रही है एकदम। ओके तो अभी अपने बाइक का काम भी ख़त्म हो गया, बस जाने के टाइमिंग के अंदर इन्फ्लेटर लेना है, एक गोप्रो एक्स्ट्रा वाला लेना है अपने को 12। पूरे राइड के अंदर अभी गोप्रो 12 से हम रिकॉर्ड करने वाले। एक दोस्त का गोप्रो 12 मैनेज हो चुका है भाई, ऑलमोस्ट ऑल वर्क डन, प्रिपरेशन डन, फाइनली बाइक भी रेडी हो गई। अब बचा कुछ नहीं है भाई, सब डन है, बस अभी निकलना है। अब आखिरी व्लॉग एक आएगा जो होगा अपने बैग पैकेजिंग का, क्या क्या साथ में लेके जा रहा हूँ, जितना लाइट हो सके उतना लाइट करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑल डन है भाई, तो करते व्लॉग की समाप्ति यहीं पर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते आपको वापस लद्दाख वाले व्लॉग के अंदर। भाई साहब लद्दाख के लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, स्टोरी टेलिंग वगैरह सब कुछ। अब देखते होप कहाँ तक कि ये सब कुछ एकदम सही होता। बाकी भाई मज़ा तो बहुत आने वाला है, अपने ग्रिप वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, मज़ा आ गया भाई। चले तो ओवर एंड आउट। 4000 रुपये लग गए भाई, 4000 बाइक की सर्विसिंग के अंदर ही, क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ डालने के लिए। भाई साहब ज़्यादा पैसा लग गया, लगना भी है बहुत टाइम से, मतलब इसको सही तरीके से मैंने किया भी नहीं था।